हेलो दोस्तों, क्लास 12th में हम संस्कृत में पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम था सुभाषित रत्नान। और उसमें हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था चैप्टर में, हाफ ही कंप्लीट हुआ। उसका नाम था विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परपीड़ना। ये श्लोक पढ़ा गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके बचे हुए पार्ट को। इसमें जो आज पढ़ेंगे वो है सहसा विदित न क्रियाम विवेकम परमापदा पदम। यहाँ से पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये टफ है आज का पार्ट। आप एक एक वर्ड को लिख लेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अच्छे से याद कर सकें। तो क्या दिया गया है कि सहसा विदित न क्रियाम विवेका परमापदम पदम। सहसा मीन्स अचानक, बिना विचार किए। विदित मीन्स करना चाहिए, ना मीन्स नहीं। क्रियाम मीन्स कार्यों को, और विवेका यहाँ दिया गया क्रियाम प्लस विवेका, क्रिया प्लस अविवेक। अविवेक मीन्स अज्ञान। परमापदम, परम आपदम मतलब विपत्तियों का स्थान है। तो बिना विचार किए नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य, क्योंकि अज्ञान परम विपत्तियों का स्थान है। व्रणत मीन्स होता है वर्ण करती हैं। विमर्श कारिणी, विचार करके कार्य करने वाले का। गुण लब्धा, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं स्वयं ही वर्ण करती हैं। क्लियर? तो क्या बना? सहसा विदित न क्रियाम विवेका परमापदम पदम। बिना विचार किए नहीं करना चाहिए कोई कार्य, या बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। व्रणेतु ही विमर्श कारिणी, विचार करके कार्य करने वाले का। गुणों की लोभी संपत्तियां, ब्रैकेट में लिख देंगे, अर्थात लक्ष्मी। तो गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतसि को न विज्ञार्थ मुहूर्ते। क्या दिया गया है? वज्र से भी कठोर। कुसुमादाप मीन्स होता है फूलों से। मृदून मीन्स कोमल, मृदून मीन्स कोमल। कुसुमादाप मीन्स होता है क्या? फूल। तो वज्र से भी कठोर और मृदून कुसुमादपि और फूलों से भी कोमल। लोकोत्राणाम, लोकोत्राणाम मीन्स होता है क्या? अलौकिक या असाधारण लोग। अलौकिक या असाधारण लोगों के चित्त को न कोई भी नहीं विज्ञार्थ मुहूर्त मीन्स जान सकता है। तो वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, असाधारण या अलौकिक लोगों के चित्त को कोई नहीं जान सकता है। अगला दिया गया है कि प्रीणाति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो यद भर्तुर्यो हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे चा समक्रियम यदा यतते जगति पुण्यकृत्यो लभन्ते। अब इसको समझिएगा, पहले हिंदी, बाद में आप 2 बार सुनने के बाद में लिखा करें। कई बार तो हम इसको बताते हैं। दिया गया है प्रीणात या सुचरिते पितरम सा पुत्रो। सा मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, सुचरित अच्छे चरित्र से, यम मीन्स जो, प्रीणात मीन्स प्रसन्न करता है। तो वह पुत्र जो पिता को अच्छे चरित्र या आचरण से प्रसन्न करता है। यदा जो भर्तुर्यो मीन्स, भर्तुर्यो मीन्स हो जाएगा पति का ही। हितमिच्छत मीन्स हित चाहती है। तत् मीन्स वह, कलत्रम मीन्स पत्नी। तो वह पत्नी जो पति का ही हित चाहती है। तन मित्रमापदि, तन, अब इसको अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे। तत् मीन्स वह, मित्र मीन्स मित्र, आपदि मीन्स हो जाएगा आपदा अर्थात विपत्ति। तो वह मित्र जो आपदा और सुख में, आपदा मतलब विपत्ति, वह मित्र जो विपत्ति और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करे। एतत्तृतीयम, ये तीनों जगत में पुण्यकारी लोगों को ही लाभ मिलता है। फिर से पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है? प्रीणात या सुचरिते पितरम सा पुत्रो, वह पुत्र जो अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है। वह पत्नी जो पति का ही हित चाहती है। तन्मित्र मापदि, वह मित्र जो विपत्ति और सुख में समान व्यवहार करता है। ये तीनों संसार में पुण्यकारी लोगों को ही मिलता है, अर्थात इन तीनों का लाभ संसार में पुण्यकारी व्यक्ति ही पाते हैं। कामान दुग्धे विकर्षत लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृता या हिनस्ति शुद्धा शांता मात्रा मंगला नाम धेनु धीरा सुनत्रो वाचमाहु। अब इसको समझिएगा, कई तरीके से बनाएंगे।
अब इसको कहाँ से क्या पढ़ते हैं पहले ये समझना। शुद्धा मीन्स शुद्ध, शांतम मीन्स शांत, और मातरम मंगलानाम शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को, सुते मीन्स जन्म देने वाली, सुते मीन्स जन्म देने वाली, तो शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली, सुनिरता सत्य एवं प्रिय। ठीक है, तो क्या बना कि शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को धेनु ऐसी गाय कहा गया है। धेनु मीन्स गाय कहा गया है, कामान, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है। दुग्धे मीन्स पूर्ण करती है, कामान मीन्स इच्छाओं को, कामना को, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विकर्षत्य लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है या लक्ष्मी को दूर करती है, अलक्ष्मी को या दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति, यश में वृद्धि करती है। दुष्कृतम, और पापों को नष्ट करती है। क्लियर, फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां से पहले बोलेंगे। शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को सुते जन्म देने वाली सत्य प्रिय वाणी को धेनु ऐसी गाय कहा गया है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। क्लियर, फिर अगला क्या दिया गया है, वित्सजति पदानांतरम कोअपि हेतु, तो वित्सजत मीन्स होता है मिलाता है पदार्थों को, आंतरम मीन्स आंतरिक, कोअप मीन्स कोई, तो कोई आंतरिक कारक ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संसरते, संसरते मीन्स आश्रित होता है, प्रीत्या मतलब प्रेम, बहिरूपाधीन बाहरी कारणों पर, तो निश्चित ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। क्योंकि पतंगस्योदय, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। द्रवत मीन्स पिघलती है। हिमरसमा उद्गते, इसका मतलब है कि चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांता, चंद्रकांता मणि जो है द्रवित मीन्स पिघलती है। तो क्या बना, वित्सजति पदानांतरम कोअपि हेतु, कोई आंतरिक कारक ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संसरते, निश्चित ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरी, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। द्रवतिचा हिमरसमावुद्गते, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांता मणि पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, नीति में निपुण लोग निंदा करें या फिर स्तुति प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी चाहे आए या इच्छानुसार चली जाए। अद्यव, आज ही मौत आए या युगों बाद आए। न्यायात पथम प्रवचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यशाली लोग न्याय के पथ पर पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। अगला दिया गया है, रस्यो राक्षसी माहु वाचमुन्मत्त द्रप्त्यो सायोनि सर्वैरणाम साही लोकस निर्झति। ऋषियों ने उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब मतवाले, और मतलब दप्त्यो मीन्स हो जाएगा अहंकारी, तो दोनों को मिला दें, उन्मुक्त अर्थात मतवाले और अहंकारी। ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। तो ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सायोनि, क्योंकि यह उत्पन्न करती है सर्वैरणाम, समस्त वैरों को, और लोकस निर्झत, संसार की विपत्ति का क्या होती है, कारण होती है। तो ऋषियों राक्षसी माओ वाचमुन्मत्त द्रप्त्यो, ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी व्यक्तियों को या व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैरणाम साहित लोकस निर्जते, क्योंकि यह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली है और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अब एक बार एक साथ पूरा देख लेते हैं और आप भी हमारे साथ में इसको दोहराएंगे ताकि लगे कि यहाँ आपको अच्छे से आ चुका है। तो क्या दिया गया, सहसा विदित ना क्रियाम विवेके परमापदम पदम, बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अज्ञान परमापदाओं का कारण है। वृणय तो ही विमर्श कारणीम गुण लब्धा स्वमेव संपदा,
विचार करके कार्य करने वाले का निश्चित ही गुण लब्धा, गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करती हैं। वज्रादापि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल लोकोत्राणाम अलौकिक लोगों के चित्त को न विज्ञात मुहूर्त कोई नहीं जान सकता है। प्रणीत यासा सुचरते पितरम सा पुत्रो, वह पुत्र जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न रखता है। यदा भर्तुर्यो हिमत्यमच्छति तत्र कलत्रम, वह पत्नी जो हमेशा पति का ही भला चाहती है। तन्मित्र मापति सुखे च समक्रियम यदा, वह मित्र जो विपत्ति और सुख में समान व्यवहार करता है। तत्र जगत तथा पुण्य करतो लभन्ते, इन तीनों का एक साथ लाभ संसार में पुण्यकारी व्यक्ति ही पाते हैं। कामान दुग्धे विपस्कृत लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृत्यम, या हिनस्थित शुद्धा शांता मात्र मंगला नाम धेनु धीरा सुनता वाचमाओ। शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है जो इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकृत लक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति में वृद्धि करती है और पापों का नाश करती है। विश्चित प्रधानांतरम को अपि, कोई आंतरिक कारक ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्य संसंत्रे, प्रेम निश्चित ही बाहरी रूपों या कारक पर निर्भर नहीं करता है, आश्रित नहीं होता है। विकसत ही पतंग सूर्य पुंडरी, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। त्रिवत या हिमास्मौगुप्ते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांता मणि पिघलती है। निंदन्तु नीत निपुणा यदि वास्तंतु लक्ष्मी संविशतु गच्छति वा यथेष्टम, नीत में निपुण लोग चाहे निंदा करें या फिर स्तुति प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या फिर इच्छा अनुसार चली जाए। अदेव व मरणामस्तु युगांतरे वा, चाहे आज मौत आए या युगो युगांतर बाद आए। न्यायात पथ प्रवचलंति पदम न धीरा, धैर्यशाली लोग न्याय के पथ पर पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषियों राक्षसी माओ वाचमो, ऋषियों ने अहंकारी और मतवाले लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वनाम, क्योंकि यह समस्त वैरों को उत्पन्न करती है और लोकस निर्जति, संसार की विपत्ति का क्या होती है, कारण होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको चैप्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।